बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हदीक़ा सलीम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इंशाअल्लाह आज हम उसूलुश शाशी में माँ आम्मा की मिसालों को पढ़ेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस पढ़ने पढ़ाने को अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, वबिमिस्लिही नक़ूलु, और इसी की मिसाल हम कहते हैं, यानी माक़बल की मिसाल के मुतरादिफ़ है ये वाली मिसाल भी। जिस तरह माँ आम्मा थी, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि उस मिसाल में क्या था कि माँ को आम्मा लेकर हमने जो अस्सारिक़तु अस्सारिक़ा वाली जो पूरी आयत थी उसमें हमने उसकी जज़ा जो थी वो हाथ काटना करार दी थी और ज़मान उस पर लाजिम नहीं किया था माल मसरूक़ पर, ठीक है। और वजह यही थी कि माँ आम्मा है और ये हर उस चीज़ की सज़ा है जो चोरी करने वाले की तरफ से पाई गई है। तो इसी तरह बिल्कुल इसी की तरह मुतरादिफ़ उससे ताल्लुक़ रखने वाली मिसाल है। वबिमिस्लिही यानी उसी की मिसाल है। नक़ूलु, उसी की मिसाल में नक़ूलु हम कहते हैं फ़ी क़ौलिही ताला, अल्लाह ताला के क़ौल में, फ़क़रऊ मा तयस्सरा मिनल क़ुरान, पढ़ो तुम जो आसान हो कुरान से, ठीक है। फ़इन्नहु आमुन फ़ी जमीई मा तयस्सरा मिनल क़ुरान, क्योंकि ये माँ आम है उस तमाम के बारे में जो आसान हो कुरान से, ठीक है। वमिन ज़रूरतिही अदमी तवक़्क़ुफ़िल जवाज़ी, और इसके लिए ज़रूरी है कि ना मौक़ूफ़ हो नमाज का जायज़ होना अला क़िराअतिल फ़ातिहती, फ़ातिहा पढ़ने पर, ठीक है। वजाअ फ़िल ख़बरी, और ख़बर वाहिद में यानी कि आया है, अन्नहु क़ाला ला सलाता इल्ला बि फ़ातिहतिल किताबी, कि बिलाशुबा जो है ला सलाता नमाज नहीं है इल्ला बि फ़ातिहतिल किताबी, मगर फ़ातिहा किताब यानी कुरान मजीद की फ़ातिहा के साथ। यानी अगर इसका देखें कोई भी इस ऐसी चीज़ आए जिसमें ला भी आए और इल्ला भी आए, तो फिर उस तरह किस तरह सॉल्व करते हैं इसको कि पहले ला आए और उसके बाद इल्ला आए ना, तो दोनों लगव हो जाते हैं और उन दोनों को क्रॉस कर दिया जाता है। जैसे देखें इस हदीस में जो यहाँ ला आया है और यहाँ इल्ला आया है, तो इसका मिस्बत भी तर्जुमा हो सकता है और मनफी भी। अगर मनफी करेंगे तो होगा ला सलाता इल्ला बि फ़ातिहतिल किताबी, नहीं है नमाज मगर किताब की फ़ातिहा के साथ, मतलब वही है मिस्बत के किताब की फ़ातिहा के साथ नमाज होती है, ये मतलब है, सही है। तो यहाँ पर लगफ़ कर देते हैं और तर्जुमा मिस्बत करते हैं इस तरह से, ठीक है। फ़ामिलना पस अमल किया बिहिमा, हमने इन दोनों पर, अला वजही ला यतग़य्यरु बिही, के इस तौर पर कि नहीं बिगड़ता, मुतग़य्यर नहीं होता, हुक्मुल किताबी किताब का हुक्म, बिअन्ना नहमलल ख़बरा, इस तरह के हमने महमूल किया खबर को, अला नफ़ील कमाली, नफ़ी कमाल पर, हत्ता यकूना मुतलक़ल क़िराअती, यहाँ तक कि मुतलक़ क़िरात जो है ना वो फ़र्ज़ हो गई है बिहुक्मिल किताबी, किताब के हुक्म से, वक़िराअतिहिल फ़ातिहती, और फ़ातिहा की क़िरात वाजिबतुन बिहुक्मिल ख़बरी, ख़बर का यानी कि ख़बर वाहिद की वजह से, बिहुक्मिल ख़बरी, ख़बर वाहिद का हुक्म होने की वजह से जो है ये क्या हो गई है, वाजिब हो गई है। बेसिकली मैं आपको पूरा इसका पस मंज़र और इसमें क्या बताना चाह रही है ये बताती हूँ। देखें यहाँ पर बोला जा रहा है, कुरान मजीद में फरमाया गया मा तयस्सरा, फ़क़रऊ मा तयस्सरा मिनल क़ुरान, पढ़ो नमाज में, यानी कि वो पढ़ो जो आसान हो। अब आसान तो नमाज में मुतलक़न अगर कहते हैं तो नमाज में तो बहुत सारी चीज़ें आसान हैं, बंदा कुछ भी पढ़ सकता है फिर तो। लेकिन फिर जो है ना कुछ अफराद ने कहा कि इसमें यानी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला सलाता इल्ला बि फ़ातिहा, यानी नमाज नहीं है मगर फ़ातिहा के बग़ैर, यानी कि फ़ातिहा के साथ नमाज को पढ़ना ज़रूरी है। सही फ़ातिहा नहीं पढ़ी जाएगी तो नमाज भी नहीं होगी। तो अगर हम नमाज फ़क़रऊ मा तयस्सरा मिनल क़ुरान को अगर सूरह फ़ातिहा के साथ क़ैद कर देंगे तो इसके आम पर अमल करना मुमकिन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आम से मुराद तो कुरान मजीद में से कहीं से भी पढ़ लेना है। तो हमने इस तरह से इनमें मुताबिक़त क़ायम की हदीस में और आयत में कि हमने कहा मुतलक़ क़िरात जो है ना वो फ़र्ज़ है नमाज में और सूरह फ़ातिहा का पढ़ना वाजिब है। अब इसकी तमाम तर तशरीह आप समझिए, अगर ये बात समझ ना आए तो इंशाअल्लाह तशरीह से मज़ीद जो है खुलकर समझ में आ जाएगी। देखिए, वबिमिस्लिही नक़ूलु, यहाँ से मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह माँ के आम होने की एक और मिसाल बयान कर रहे हैं कि जिस तरह बिमा का सबा में माँ आम है, इसी तरह फ़क़रऊ मा तयस्सरा मिनल क़ुरान में भी माँ आम है, ठीक है। कह रहे हैं जिस तरह बिमा का सबा में, इससे पहली वाली मिसाल जो मैंने बताई थी चोरी करने वाले मर्द और चोरी करने वाली औरत का हाथ काट दो वाली, तो इसमें भी माँ आम्मा थी और इसमें भी फ़क़रऊ मा तयस्सरा मिनल क़ुरान में भी माँ आम है।
قرآن کریم کے ہر اس حصے کو شامل ہے جس کا پڑھنا آسان ہے۔ اس مسئلے کی وضاحت اس طرح ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کا نماز میں پڑھنا فرض ہے، اس کے بغیر نماز جائز نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف کیا ہے کہ وہ ان کے نزدیک جو ہے سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے، اس کے بغیر نماز ادا نہیں ہوگی۔ ٹھیک، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، بغیر فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی، تو لہٰذا نماز کا جواز سورہ فاتحہ پر موقوف ہوگا۔ احناف کے نزدیک، احناف کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھنا فرض نہیں ہے بلکہ مطلق قرأت فرض ہے، خواہ سورہ فاتحہ ہو یا کوئی اور صورت ہو۔ اب ہمارے احناف کا، حنفیوں کا مذہب کیا ہے؟ ہمارے نزدیک جو ہے مطلق قرأت کرنا فرض ہے، خواہ وہ سورہ فاتحہ کی جائے یا کسی اور صورت کی۔ ٹھیک ہے، اس سے نماز ادا ہو جاتی ہے، یعنی نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض نہیں ہے، واجب ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے احناف کی دلیل، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل بتا دی۔ انہوں نے کہا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز نہیں ہے فاتحہ کتاب کے بغیر۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم کیا دلیل دیتے ہیں؟ احناف کی دلیل یہاں پر کیا ہے کہ قرآن پاک کی آیت ہے فقرؤوا ما تیسر من القرآن، پڑھو تم جو آسان ہو قرآن سے۔ اس میں ما عام ہے، یہ قرآن کے ہر اس حصے کو شامل ہے جو آسان ہو۔ اس سے معلوم ہوا مطلق قرأت فرض ہے، قرآن مجید جہاں سے پڑھ لو نماز درست ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا فرض نہیں ہے۔ اب یہاں کتاب اللہ کے عام اور خبر واحد میں تعارض ہو گیا۔ ٹھیک ہے، احناف کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے قرآن مجید کی آیت ہے فقرؤوا ما تیسر من القرآن، کہ قرآن میں سے پڑھو جو کچھ آسان ہو، اور یہ حدیث میں آ گیا ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحہ، کہ نماز نہیں ہے اور فاتحہ کے بغیر، تو بیسیکلی دونوں میں تعارض ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اپوزٹ ہو گئی یہ دونوں چیزیں۔ تو اب ہم دونوں پر ایسے طریقے سے عمل کرتے ہیں کہ کتاب اللہ کے حکم میں بھی تغییر نہیں آئے گا اور تغیر نہیں آئے گا، اور دونوں پر عمل بھی ہو جائے گا۔ وہ اس طرح کے خبر واحد کو ہم محمول کرتے ہیں کمال کی نفی پر۔ حدیث پاک کا مطلب ہوگا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز کامل نہیں ہوگی، لہذا کتاب اللہ کے حکم کے مطابق مطلق قرأت فرض ہوگی، اور حدیث کے مطابق، حکم کے مطابق فاتحہ پڑھنا واجب ہوگا۔ ٹھیک ہے، ہم نے کس طرح مطابقت قائم کی؟ دیکھیں احناف نے اس کے درمیان مطابقت قائم کی ہے، وہ اس طرح سے کہ ہم نے کہا سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، اور قرآن مجید کی کسی بھی آیت کا پڑھ لینا فقرؤوا ما تیسر من القرآن کی آیت کے تحت جو ہے وہ کیا ہے؟ فرض میں داخل ہے۔ ٹھیک ہے، لہٰذا اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول کہ نماز نہیں ہے سورہ فاتحہ کے بغیر، تو یہ نفی کمال پر محمول ہے، یعنی کہ نماز کامل نہیں ہے سورہ فاتحہ کے بغیر۔ ٹھیک ہے، اور اس کے برعکس اگر قرآن مجید میں سے کسی بھی سورت کی تلاوت کر دی جائے تو فرض ادا ہو جائے گا، البتہ واجب چھوٹنے کی وجہ سے سجدہ سہو لازم ہوگا۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے، اب آگے کیا ہے؟ وَقُلْنَا كَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ تعالیٰ، اور ہم نے کہا اسی طرح اللہ تعالیٰ کے قول میں وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرِ اسْمُ اللَّهِ إِلَّهِ عَلَيْهِ، یعنی مت کھاؤ اس چیز میں سے، اس ذبیحے میں سے جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، أَنَّهُ يُوجِبُ حُرْمَةَ مَتْرُوكِ التَّسْمِيَةِ غَامِضًا۔ ٹھیک ہے، تو بے شک یہ قول ثابت کرتا ہے جان بوجھ کر بسم اللہ چھوڑے ہوئے ذبیحہ کی حرمت کو۔ ٹھیک ہے، وجاء فی الخبر، اور خبر واحد میں آیا ہے انہ علیہ السلام، ٹھیک، کہ بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سئل، پوچھا گیا، عن متروکہ التسمیۃ عامدا، صحیح، پوچھا گیا ایسے ذبیحے کے بارے میں جس پر بسم اللہ جان بوجھ کر چھوڑی گئی تھی۔ ٹھیک ہے، صحیح، غامدن کا مطلب ہے جان بوجھ کر، عامدن کا مطلب، ٹھیک، فقال کلوہ فإن تسمیۃ اللہ تعالی فی قلب کل امرئ مسلم فلا یمکن التوفیق۔ ٹھیک، کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کھاؤ تم اس کو، کیونکہ اللہ کا نام ہر مسلمان آدمی کے دل میں ہوتا ہے، پس نہیں ہے ممکن تطبیق، فلا یمکن التوفیق۔ ٹھیک ہے، اب تطبیق ممکن نہیں ہے بینہما، ان دونوں کے درمیان، لأنہ لو ثبت الحل بترکہا، اس لیے کہ اگر ثابت ہو جائے حلال ہونا بسم اللہ چھوڑنے کی وجہ سے، عامدن جان بوجھ کر، لثبت الحل بترکہا ناسیاً، ٹھیک ہے، تو ثابت ہو جائے گا حلال ہونا ناسیاً بھول کر چھوڑنے پر بھی، فحینئذ تب تو یرتفع حکم الکتاب فیترک
खबरू, ठीक है। बस इस वक्त उठ जाएगा किताबुल्लाह का हुक्म, लिहाजा हदीस को छोड़ दिया जाएगा। अब मैं तमाम सिनेरियो को समझाऊंगी तशरीह के साथ साथ, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखें, वकुलना कज़ालिका, यहाँ से मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह वो आम जिससे बाद अफराद को ख़ास ना किया गया हो, ये बात हमेशा याद रखें, जिससे बाद अफराद को ख़ास ना किया गया हो वो ख़ास के मर्तबे में होता है, और ख़ास पर अमल करना जिस तरह क़तई तौर पर ज़रूरी होता है उसी तरह आम पर भी अमल करना इस वाले आम पर ज़रूरी होता है, ठीक है, बिला तख़सीस के। अब कह रहे हैं कि यहाँ से मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह वो आम जिससे बाद अफराद को ख़ास ना किया गया हो कि एक और मिसाल बयान कर रहे हैं कि जिस तरह पिछली मिसाल में कलमा माँ आम था, इसी तरह वला ताकुलू मिम्मा में भी माँ आम है, जो इस बात को वाज़े कर रही है कि अगर ज़िबा करते वक्त जानबूझकर बिस्मिल्लाह छोड़ दी जाए तो ज़बीहा हराम होगा, ठीक है। कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है ना माँ क्या है, आमा है, ठीक। और इसी तरह वला ताकुलू मिम्मा में भी माँ आमा है, यानी पिछली मिसालों में जैसे माँ आमा था उसमें भी माँ आमा है, और जो इस बात को जाहिर करती है कि अगर ज़िबा करते वक्त जानबूझकर बिस्मिल्लाह छोड़ दी जाए तो ज़बीहा हराम होगा, सही। क्योंकि इसमें क्या कहा गया है हमारे पास हदीस में, हदीस को दोबारा देख लीजिए कि हदीस देखिए, वला ताकुलू मिम्मा लम यज़कुरिस्मुल्लाहि अलैहि, के मत खाओ उसमें से जिस पर अल्लाह का नाम ना लिया जाए, अल्लाह का नाम ना लिया जाए। तो इस वजह से कह रहे हैं कि माँ आमा है और हर उस खाने को शामिल होगा जिस पर बिस्मिल्लाह ना पड़ी गई हो जानबूझकर। अब इस मसले की वजाहत ये कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर कोई मुसलमान जानवर को ज़िबा करते वक्त जानबूझकर तस्मिया छोड़ दे तो वो ज़बीहा हराम है, अगर भूल कर छोड़ जाए तो वो ज़बीहा हलाल है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का मौक़िफ़ क्या है इसमें कि अगर कोई मुसलमान किसी ज़बीहे को हलाल करे यानी ज़िबा करे और उस वक्त उससे भूल जाए, बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाए, तो तब तो वह ज़बीहा हलाल है, लेकिन अगर वो जानबूझकर बिस्मिल्लाह को छोड़ दे तो फिर उस ज़बीहे से खाना हलाल नहीं है। अब इसमें आइम्मा का इख्तिलाफ है, इमाम शाफ़ी का कुछ और कौल है और इमाम मालिक का कुछ और कौल है। देखिए, इमाम मालिक कहते हैं, इमाम मालिक फरमाते हैं रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दोनों सूरतों में हराम है, चाहे आमदन छूटे या निस्यानन छूटे। इमाम मालिक मुतलक़न कहते हैं भाई हराम है, खा वो आमदन छूटा है या फिर नासियन छूटा है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं दोनों सूरतों में हलाल है, चाहे आमदन छूटे या निस्यानन छूटे, सही समझे। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह दरमियानी राह इख्तियार कर रहे, और इमाम शाफी और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह एक कह रहे हैं इमाम मालिक मुतलक़न हराम, इमाम शाफी कह रहे हैं मुतलक़न हलाल। इमाम अबू हनीफा कह रहे हैं कि एक सूरत में हलाल और एक सूरत में हराम, ठीक है। कौन सी सूरत में हलाल? जिस वक्त भूल कर छोड़ दिया जाए बिस्मिल्लाह पढ़ना, ठीक है, और जिस वक्त जानबूझकर बिस्मिल्लाह छोड़ दी जाए उस वक्त हराम है, ठीक है। अब देखिए कहा गया है, इमाम मालिक की दलील क्या है कि रहमतुल्लाह अलैह ये आयत है ला ताकुलू मिम्मा लम यज़कुर, इसमें अमा आम है, दोनों सूरतों आमद और निस्यान को शामिल है। मतलब ये होगा कि ऐसा ज़बीहा ना खाओ जिस पर अल्लाह का नाम ना लिया गया हो, ख्वा आमदन ना लिया गया हो या निस्यानन ना लिया गया हो। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमा रहे हैं कि ऐसे ज़बीहे में से मत खाओ जिसमें अल्लाह का नाम ना लिया गया हो। तो माँ आमा है और वो हर चीज़ को शामिल है, ख़ास में निस्यानन ना लिया गया हो या फिर आमदन ना लिया गया हो, ठीक है। इमाम मालिक की बात समझ आ रही है आपको। दलील इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की दलील एक हदीस पाक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि अगर कोई ज़िबा करते वक्त जानबूझकर तस्मिया छोड़ दे तो इसका क्या हुक्म है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसको खाओ, क्योंकि अल्लाह ताला का हर नाम हर मुसलमान आदमी के दिल में होता है। जब आमदन छोड़ने से ज़बीहा हलाल है तो भूल कर छोड़ने से तो बतरीक़ा उला हलाल होगा। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की दलील क्या है? कह रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी शख्स ने सवाल किया कि ज़बीहे को ज़िबा करते वक्त यानी जानवर को ज़िबा करते वक्त अगर जानबूझकर अल्लाह ताला का नाम ना लिया जाए, बिस्मिल्लाह ना पढ़ी जाए, तो उसे खाना हलाल है या हराम? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उससे खाना हलाल है, क्योंकि हर मुसलमान के दिल में अल्लाह का नाम होता है। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं कि जब जानबूझकर छोड़ने पर वो ज़बीहा हलाल है तो भूल कर छोड़ने पर तो बदरजा उला हलाल होगा, ठीक है। ये बात समझ आई। अहनाफ की दलील क्या है कि वला ताकुलू मिम्मा लम यज़कुर में माँ आम है, जो आमदन और निस्यान दोनों को शामिल है। इसका तकाजा ये है कि दोनों सूरतों में ज़बीहा हराम होना चाहिए, ठीक है। इमाम अबू हनीफा कह रहे हैं कि माँ आमा है, इसका तकाजा ये है कि हर चीज़ को शामिल है,
خواہ وہ نسیانن ہو یا پھر آمدن ہو، دونوں کو شامل ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہر قسم کا کھانا جس پر ہر قسم کا گوشت یعنی ذبیحہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا حرام ہو، ٹھیک ہے، بالکل امام مالک والی بات۔ لیکن اب اختلاف شروع ہوگا۔ اب کہتے ہیں کہ لیکن اس سے نسیان والی صورت مستثنی ہے۔ امام ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں کہ نسیان والی صورت جو بھول کر چھوڑ دے یا جائے بسم اللہ پڑھنا، تو وہ تو مستثنی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے رفع عن امت الخطا والنسیان، میری امت سے خطا اور نسیان کو اٹھا لیا گیا ہے، لہذا نسیان والی صورت مستثنی ہو گئی۔ باقی رہ گئی عمد والی صورت کا کہ عمدن چھوڑے گا تو ذبیحہ حرام ہوگا۔ اب اگر حدیث کی وجہ سے عمد والی صورت کو بھی مستثنی کر دیا جائے تو کتاب اللہ پر عمل بالکل چھوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ امام ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں دیکھو کلمہ ما عامہ کی تحت تو تمام باتیں اس پہ شامل ہیں، نسیان ہو یا عمد، لیکن کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی دوسری حدیث میں فرمایا ہے کہ میری امت سے نسیان اور خطا اٹھا لیا گیا ہے، تو اس وجہ سے تو نسیان والی صورت اس سے مستثنی ہو گئی۔ اب بچی جو ہے عمد والی صورت، اگر عمد والی صورت کو بھی اس سے مستثنی کر دیا جائے تو حدیث پر عمل ہی یعنی کہ حدیث پر عمل ہی بالکل ترک ہو جائے گا، اس وجہ سے ہم اس کو مستثنی نہیں کرتے، تو کتاب اللہ پر عمل بالکل چھوٹ جائے گا، کیونکہ یہاں تطبیق بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ جب عمدن تسمیہ چھوڑنے سے حلت ثابت ہو جائے گی تو بھول کر چھوڑنے پر تو بدرجہ اولی ثابت ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ کہہ رہے ہیں اور تطبیق بھی ممکن نہیں ہے نا یہاں پر کہ تطبیق دیں گے تو ظاہر ہے کہ جب عمدن چھوڑنے پر جو ہے ذبیحہ حلال ہو رہا ہے تو نسیانن چھوڑنے پر تو بدرجہ اولی حلال ہوگا، لہذا کتاب اللہ پر عمل کیا جائے گا، حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا۔ امید کرتی ہوں لیکچر اچھی طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائیں۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔